प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पाठ मुहावरे, जो कि मुहावरे का चौथा भाग होगा। पार्ट 4 होगा, यानी चौथा भाग। 3 पार्ट का मुहावरे के वीडियो बनाए जा चुके हैं, पढ़ाए जा चुके हैं। आज अभी चौथा भाग शुरू हो रहा है, तो चलेंगे हम लोग देखेंगे। पहला मुहावरा, मुंह फुलाना। ठीक है ना, मुंह फुलाना। बातचीत में हम लोग कहते हैं कि वह आजकल हमसे मुंह फुलाई रह रही है। इसका मतलब कि हमसे रुष्ट होकर रह रही है, यानी रूठी रह रही है। तो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? रुष्ट होना, यानी रूठे रहना। ठीक है, सबसे पहले एक बार फिर हम बताना चाहते हैं कि मुहावरे का मतलब क्या होता है। शब्दों का वह समूह जो एक प्रभावशाली अर्थ दे, समान अर्थ न देकर प्रभावशाली यानी लाक्षणिक अर्थ दे, उसे मुहावरे कहते हैं। देखिए, शब्द का समूह तो यह भी है, रुष्ट और होना, 2 शब्द हैं। तो रुष्ट होना ही माने रूठ जाना। रूठ जाना तो बहुत लोग कहते हैं, इसका कोई समान अर्थ में रह गया। लेकिन हम कहेंगे मुंह फुलाना, मुंह फुलाई हुई है। वो क्या, मुंह फुलाना मैंने कहा घोक फुला के रखे, मुंह फुलाइए। नहीं, उसका मतलब रुष्ट होना। ठीक है ना, हम कहेंगे क्यों मुंह फुलाई है ना, यानी प्रभावशाली दल है, तो उसको बड़ा बुरा लगेगा कि भाई हमको मुंह फुलाने कह रहा है। और जबकि कहेंगे क्यों रूठी है, तो बुरा उतना नहीं लगेगा। यानी कि देखिए, प्रभाव ज़्यादा डाल देगा। अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव डालेगा, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। मुहावरा क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह होता है जो बात को ज़्यादा प्रभावशाली बना देता है। ठीक है ना, उसे मुहावरे कहते हैं। तो चलिए, इधर जो आपके ब्लू रंग में है, ये मुहावरे हैं, और ये मुहावरे के अर्थ हैं, मतलब है। चलिए, मुंह फुलाना यानी रुष्ट होना। ये बढ़िया से आप लोग याद करेंगे। कंपटीशन की परीक्षा में और एकेडमिक एग्जाम में, यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन की परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षा यानी नौकरी की परीक्षा में ये पाठ महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलते हैं दूसरे मुहावरे को लेकर। मुंहतोड़ जवाब देना। मुंहतोड़ जवाब देना। हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया, अर्थात तुरंत 2 टूक उत्तर देना। ठीक है, तुरंत 2 टूक उत्तर देना। यानी उधर से यदि पत्थरबाजी हुई तो बस देर नहीं करना है, घंटों के अंदर में उसको मारना है पाकिस्तानी सैनिकों को। यानी तुरंत 2 टूक उत्तर जवाब दे देना, यानी मुंहतोड़ जवाब देना, यानी तुरंत 2 टूक उत्तर देना। मुँह मांगी मुराद पाना। कहते हैं ना कि आप तो मुँह मांगी मुराद पा लिए, यानी मनचाही वस्तु पाना। आप मन में जो चाहे थे पाने के लिए, वह वस्तु आपको यदि मिल गई तो क्या हुआ? मनचाही वस्तु पाना। मुँह मांगी मुराद पाना मतलब मनचाही वस्तु पाना। चलिए, मुंह में पानी भर आना। ठीक है, मुंह में देखिए, आचार देखते ही हम लोगों के मुंह में पानी भर आता है। क्या मुंह में पानी भर, यानी जी ललच जाता है। चलिए, मुंह में पानी भर आना मतलब जी ललचना, जी ललचना। ठीक है ना। चलिए, रंग जमाना। रंग जमाना। ठीक है ना, रोहित ने इस लड़ाई में अपना रंग जमा दिया, यानी धाक जमा दिया, सबको पछाड़ दिया। चलिए, रंग जमाना मतलब क्या होता है? धाक जमाना। रंग में भंग होना होता है ना, कि कितना बढ़िया चल रहा था और सब रंग में भंग हो गया। कोई अंत में कोई कमी हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो कहते हैं कि रंग में भंग हो गया। यानी मजा किरकिरा होना, यानी मजा जो था वो सब बेकार हो गया, मजा किरकिरा होना। रंग में भंग होना मतलब मजा किरकिरा होना। चलिए, राई से पर्वत करना। राई से पर्वत, जानते हैं ना, राई बहुत छोटा पदार्थ होती है। ठीक है, को पर्वत करना। ठीक है, यानी कि बात को क्या करके बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ा कर कहना। राई से पर्वत करना यानी बढ़ा चढ़ा कर कहना। लंगोटिया यार, हम लोग कहते हैं ना, संजय मेरा लंगोटिया यार है, यानी कि क्या है? बुढ़ापे का साथी है, जवानी का दोस्त है नहीं, बचपन का दोस्त है, यानी बचपन का साथी। लंगोटिया यार है यानी बचपन का साथी। चलते हैं, लोहे के चन्ने चबाना। ये बताइए तो, जो चन्ने होते हैं धरती से उपजते हैं, वो चन्ना तो दांत पर लगाने पर दांत दर्द करने लगता है। लोहा के चना कैसे चबा लेंगे? यानी कि काम क्या है? लोहा के चना चबाना, लोहा का यदि चना हो तो चबेगा नहीं। यानी असंभव कार्य करना, कहने का मतलब कि असंभव काम करना। जो काम संभव नहीं था उस काम को यदि किए तो असंभव काम करना। चलिए, श्री गणेश करना। बातचीत में हम लोग करते, तब पात में हम लोग बैठे हैं खाने के लिए, तब श्री गणेश किया जाए, यानी कि प्रारंभ किया जाए, पाना प्रारंभ किया जाए। तो श्री गणेश करना अर्थात
प्रारंभ करना यानी शुरू करना। चलिए, सेतुबंध के पीछे पड़ना, है ना। हम लोग कहते हैं रोहित हमारे पीछे सेतु बांधकर पड़ गया है, ठीक है, यानी बुरी तरह पीछे पड़ना, बुरी तरह पीछे पड़ जाना, ठीक है, 1 मिनट भी कहीं दूसरा नहीं, एकदम पीछे पड़े रहना। चलिए, सांप को दूध पिलाना, होता है ना कि फलाना के साथ में रख रहा है, जान लो वह सांप को दूध पिला रहा है, यानी कि शत्रु का लालन पालन कर रहा है, यानी वह उसका दुश्मन है फिर भी उसको खिलाता पिलाता है, उसके साथ रहता है। देखिए एक दिन उस शत्रु बन जाएगा। तो सांप को दूध पिलाना माने शत्रु को का लालन पालन करना, दुश्मन का लालन पालन करना। 7 घाटों का पानी पीना, ऐसी देहातों में औरतियाँ बोलती हैं सब, क्या वह हो तो 7 घाट के पानी पिए ले बिया, ऐसे भोजपुरी में बोलती है, ठीक है ना। मतलब लेकिन देखिए उसका अर्थ बुरा ना होता है, मुहावरे के अनुसार से उसका अर्थ होता है कि सांसारिक व्यवहार में बहुत अनुभवी होना। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ज़्यादा रहते हैं लेकिन सांसारिक व्यवहार में अनुभव उनको नहीं रहता है, कहाँ कैसे बोलना है, कहाँ खड़ा होना है, कैसे बोलना है, कहाँ डट के बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, ये नॉलेज नहीं होती है। समाज में कैसे बात करना नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं कम पढ़े लिखे लेकिन सामाजिक नॉलेज ज़्यादा है, यानी कि वो कहाँ 7 घाट का पानी पी कर रखा है, जंगा आइएगा वोंगा फरिया लेगा आपसे, ठीक है ना। तो 7 घाट का पानी पीना माने सांसारिक व्यवहार में बहुत अनुभवी होना। चलिए, सिर खुजलाना, होता है ना, बहाना बना रहता है लड़कवा सबको ना, पढ़ने नहीं आता है, सब पूछा है क्यों नहीं आता, तो झूठे के बहाना, सर जी तबीयत खराब था, ऐसा करता। सिर खुजलाता है, सिर खुजलाना से हम लोग बूझ जाते हैं कि बहाना बना रहा है, झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए, सिर खुजलाना मतलब बहाना बनाना। अब चलिए, सिर पर कफन बांधना, हो ना, सिर पर कफन बांध कर निकले कहा जाता है ना, यानी कि मरने के लिए तैयार हो जाना, मर मिटने के लिए तैयार हो जाना। सिर पर कफन बांध लेना मतलब मर जाने के लिए तैयार हो जाना। चलिए, सीधी उंगली से घी ना निकलना। ए बाबू, सीधी उंगली से घी ना निकलता है, उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, यानी बहुत ऐसे काम होते हैं ना जो सीधे सरलता से नहीं होती है, बड़ी कठिन से होती है। तो चलिए, सरलता से काम न निकलना, सीधी उंगली से घी ना निकलना यानी सरलता से यानी आसानी से काम न निकलना, ठीक है ना। सैकड़ों घरे पानी पड़ना, ठीक है, होता है कि देखिए ना उनको सैकड़ों घरे पानी पड़ गया उनके देह पर, यानी बहुत लज्जित होना, बहुत लजा जाएगा, यानी बुझाएगा सैकड़ों घरे पानी पड़ गया। आगे बढ़ते हैं, हवा से बातें करना। देखिए क्या है, शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस या जापान का बुलेट ट्रेन क्या है, हवा से बातें करती हुई जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत तेज से जाती है। हवा से बातें करना मतलब क्या होता है, बहुत तेज चलना। चलिए, हाथ धोकर पीछे पड़ना, ये बताइए जब पीछे पड़ना है किसी के तो हाथ धोने या गोर धोने की क्या बात है भाई पीछे पड़ने में, लेकिन ये कहने का ना हाथ धोकर पीछे पड़ना मैंने हाथ नहीं धोना है। समान अर्थ के मतलब ही नहीं कि एरियल सरफ से हाथ धोना है, बात ये नहीं है। बात है हाथ धोकर पीछे पड़ना मैंने जी जान से पीछे पड़ना, एकदम जी जान लगा देनी पीछे, उसको पीछे करने के लिए, ठीक है ना। हाथ पसारना, किसी से याचना करना, किसी से मांगना, ठीक है ना। तो हाथ पसारना मतलब होता है याचना करना। चलिए जी, हुलिया बिगाड़ना, कहता है ना कि मार के हुलिया बिगाड़ देंगे, बुझ लो, सुधर जाओ नहीं तो मार कर हुलिया बिगाड़ देंगे, यानी कि दुर्दशा कर देंगे, खराब दशा कर देंगे। दुर माने खराब, दशा माने दशा, दुर्दशा करना, हुलिया बिगाड़ना मतलब दुर्दशा करना। चलिए, अग्नि परीक्षा देना यानी कठिन जांच से गुजरना। माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी यानी कठिन जांच से गुजरी, ठीक है। अंधेरे घर का दीपक, ठीक है, यानी इकलौता बेटा, एगो बेटा, अंधेरे घर का दीपक कहा जाता है उसे, मुहावरे की भाषा में एक बेटा को। चलिए, अब हुआ अकल चकराना ना लोग कहते हैं, अरे अब क्या कहीं हमको तो समझ में नहीं रहा, अब तो मेरा अकल चकरा रहा है, अकल चकरा गया है, यानी कुछ समझ में न आना। अकल चकराने लगा मेरा, यानी कि हमको अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अकल चकराने का मतलब कुछ समझ में न आना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना होता ना, वो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया, ठीक है ना, वह तो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लिया, यानी कि खुद को हानि पहुंचा, यानी अपने आप को हानि पहुंचा लेना या क्षति पहुंचा लेना। चलिए, अरियल टट्टू ना लोग एकदम अरियल लड़का है, अरियल टट्टू लड़का है, यानी कि जिद्दी लड़का है। अरियल टट्टू मतलब क्या होता है, जिद्दी, ठीक है। अब चलिए 27वां नंबर, अपना राग आलापना।
अपना राग आलापना, यानी अपनी ही बातें करते रहना, एकदम अपनी जिद पर रहना, अपनी ही बातें करते रहना। तो अपना राग आलापना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? अपनी जिद पर अड़े रहना या अपनी ही बातें करते रहना। ठीक है ना। 28 नंबर मुहावरे हैं आंखों का काजल चुराना। देखिए, आंखों का काजल चुराना का मतलब होता है कि आंख का काजल, बताइए आंख में काजल तो रहता ही है, वो कैसे चुरा लेंगे? जो कोई चुराएगा तो दिख नहीं जाएगा, यानी इतना ना ढंग से चोरी करना कि कुछ छूट ना जाए, यानी एकदम सफाई से चोरी करना। ठीक है ना। आंखों का काजल चुराना मतलब सफाई से चोरी करना। चलिए, गेहूं के साथ घुन पीसना होता है ना, हम लोग सुनते हैं गेहूं के साथ घुनो पीसाता है। ठीक है ना, यानी दोषी के साथ, जो दोषी है उसके साथ निर्दोष को भी दंड मिलना या हानि पहुंचना। ठीक है, दोषी के साथ निर्दोष को भी जब दंड मिले तो क्या कहा जाएगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिसा रहा है। गेहूं के साथ घुन पिसाना मतलब दोषी के साथ निर्दोष को भी, जिसमें दोष नहीं है, उसे भी हानि होना। चलिए, इतिश्री होना। इतिश्री होना का मतलब अंत होना। ठीक है ना। हाँ, जैसे श्री गणेश होना तो क्या होगा? प्रारंभ होना, और इतिश्री होना यानी कि अंत होना। चलिए, ईंट से ईंट बजाना होता है ना, फिल्म में हीरोआ कहता है, क्या बोलता है कि ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा, यानी कि विनाश करके रख दूंगा तेरे खानदान को, ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा, यानी तेरे खानदान का विनाश करके रख दूंगा। चलिए, तो देखिए, ईंट से ईंट बजा कर रख देना फिल्म में कर रहे हैं, क्यों? कि मेरा वाक्य क्या रहे? प्रभावशाली रहे। इस तरह से मुहावरा जानना बहुत जरूरी होता है, यदि आपको हीरो बनना है तो भी, हीरोइन बनना है तो भी। चलिए, उल्टे पांव लौटना। ठीक है ना, उल्टे पांव लौटना। ठीक है, अर्थात निराश लौटना। निराश से लौटना यानी कुछ नहीं मिला, कुछ मिला नहीं, आए और निराश चले गए। चलिए, कानों कान फैलना होता है ना कि बात एकदम, बात बहुत गुप्त था, लेकिन कैसे क्या पता हुआ, कानों कान कहाँ तक से कहाँ तक फैल गया, यानी किसी बात का धीरे धीरे प्रचार हो जाना, धीरे धीरे भीतरे भीतरे प्रचार हो जाना। चलिए, कन्नी काटना। हम लोग इसको गलत रूप में लोग कहते हैं कगरी काटना, नहीं, कन्नी काटना। कन्नी काटना माने कतराकर निकल जाना, यानी कि साइड से अपना चुपचाप मुंह छिपा के निकल जाना। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि कगरी काट कर जा रहे हो, यानी कन्नी काट कर जाना। चलिए, खून पसीना एक करना, यानी मन लगाकर पढ़ना। देखिए, खून पसीना एक करना मतलब मेहनत करना नहीं, खून पसीना एक करना यानी कि आईएएस बनने के लिए आज के विद्यार्थियों को खून पसीना एक करना पड़ेगा, यानी मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। खून का घूंट पीना। देखिए, खून का घूंट पीना यानी कि बुरी बात को बर्दाश्त करना होता है ना। हम तो आज खून का घूंट पीकर रह गए हैं, यानी बुरी बात बर्दाश्त करके रह गए, लेकिन अगले दिन वो कुछ बोल दे तो बताऊंगा, ऐसे लोग कहते हैं। खून का घूंट पीना मतलब क्या होता है? बुरी बात बर्दाश्त करना। ख्याली पुलाव पकाना। देखिए, एकदम क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो, यानी क्या व्यर्थ कल्पना करा रहे हो, कर रहे हो। ठीक है ना। अब कोई कह रहा है तुम तो पढ़ोगे ना तो आईएएस बन जाओगे। ठीक है, अब मान लो कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पढ़ता नहीं हूँ ठीक से, तो काम मेरे लिए कोई ख्याली पुलाव पका रहा होगा। ठीक है, चलो, गागर में सागर भरना। गागर में सागर यानी छोटी सी वस्तु में सागर का पानी भर देना संभव है क्या? नहीं है, लेकिन इसका मतलब कि थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह जाना। ठीक है, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, थोड़ा बोलना, उसमें उसका अर्थ बहुत कुछ होना। चलिए, गिदर भव की, लेना गिदर भव की देने आए हो। ठीक है, तो गिदर भव की यानी झूठ मूठ डराना, यानी झूठों मूठ डराने आए हो। ये राय जी तोरे गिदर भव की से डरने वाला है, ऐसे बोलते हैं लोग। चलिए, छोटा मुंह बड़ी बात। छोटी मुंह बड़ी बात यानी योग्यता से अधिक बखान करना, माने जितना योग्यता है उसका उससे ज़्यादा उसका बखान करना, यानी छोटी मुंह बड़ी बात। छुपा रुस्तम है ना, ये छुपा रुस्तम है। छुपा रुस्तम माने महान आदमी। देखिए, महान आदमी महान आदमी हो लेकिन अपने को नहीं बताता हो, नहीं साबित करना चाहता हो, यानी वो छुपा रुस्तम रहता है। चलिए, टूट पड़ना होता है ना, भगवान श्री राम की बानरी सेना ने रावण के राक्षसी सेना पर टूट पड़ी, अर्थात
आक्रमण कर डाला, ठीक है ना। टूट पड़ना मतलब आक्रमण कर देना। चलिए जी, तिल धरने की जगह न होना। देखिए कह रहे तिल धरने की भी जगह न होना, इससे तो मतलब बुझा जा रहा है कि बहुत भीड़ होना। चलिए जी आगे देखें, 30 मार खां बनना ना, कहते 30 मार खां बन रहे हो हैं, 30 मार खां बनना। तो ये 30 मार खां बनना कोई बुरा नहीं है, यानी योग्य बनना, लायक बनना। चलिए, दिन रात एक करना, दिन रात एक कर देना, यानी क्या होता है, किसी काम के लिए हम दिन रात एक कर दिए, इसका मतलब कठोर परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना किसी लक्ष्य को पाने के लिए। चलिए, दूध का धूला होना होता है ना, लोग औरतियाँ सब कहती हैं अरे तोहर बेटवा तो दूध के धोवल बा, भोजपुरी में कहती है। इसका मतलब, लेकिन अर्थ तो अच्छा है कि दूध का धूला होना माने निर्दोष होना या निष्कलंक होना, यानी निर्दोष होना, उसमें कोई दोष नहीं है, या निष्कलंक है यानी बिना कलंक का, उस पर कोई कलंक नहीं है। चलिए जी, दिल्ली दूर होना ना, लोग कहते अरे अभी दिल्ली दूर बा, यानी कि लक्ष्य बहुत दूर होना, जो आपका लक्ष्य है वो अभी बहुत दूर है, बहुत अभी मेहनत और करना है। तो दिल्ली दूर होना यानी लक्ष्य बहुत दूर होना। 99 के फेर में पड़ना है ना जी, कहते हैं लोग 99 के फेर में पड़ना। देखिए 99 के फेर में पड़ना यानी धन जोड़ने के लिए बुरी लालच, यानी धन जोड़ने के लिए, धनी बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं का 99 के फेर में पड़ना। चलिए जी, पापड़ बेलना मतलब बहुत कष्ट उठाना। देखिए आज सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, यानी कि बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। बाएं हाथ का खेल होना, ठीक है ना, इसका मतलब आसान काम, बाएं हाथ का खेल माने आसान काम। हम तो कहेंगे कि 10वीं क्लास को पढ़ाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत आसान काम है, ठीक है ना। तो कहेंगे बहुत आसान काम है, 10वीं क्लास को पढ़ाना बहुत आसान काम है, ये साधारण वाक्य हो गया। लेकिन इसी को कहें कि 10वीं क्लास को पढ़ाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये प्रभावी वाक्य हो गया, बहुत प्रभाव डाल रहा है। चलिए अगला, भूत सवार होना होता है ना, कि उसके ऊपर भूत सवार हो गया है, यानी कि जिद सवार होना। आपके ऊपर भी भूत सवार होना चाहिए, किस चीज का, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने का भूत सवार होना चाहिए, यानी जिद सवार हो जाना चाहिए कि हम डॉक्टर इंजीनियर बन के ही रहेंगे। चलिए, ये भूत सवार होना चाहिए। चलिए, शेर की सवारी करना माने खतरनाक कार्य करना। बताइए, शेर पर सवारी करेंगे तो खतरनाक है कि नहीं, शेर तो सामने पड़ जाएगा तो बस प्राण छूटने लगेगा ही हो, और शेर की सवारी कर रहे हैं यानी कि खतरनाक कार्य करना। चलिए, बाग होना है ना, बाग होना यानी बहुत खुश होना। चलिए जी, अब आइए बाग होने के बाद सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना यानी झूठा आश्वासन देना। बहुत सारे पढ़ाने वाले लोग आपको सब्ज बाग दिखाएंगे कि हाँ पढ़िए मेरे वीडियो को, क्या एकदम सारी परीक्षाएं में यही आएगी, लेकिन हम आपको सब्ज बाग नहीं दिखाते। हम कहते हैं कि कड़ी मेहनत कीजिए, अपनी इच्छा से पढ़िए, शौक से पढ़िए, ठीक है ना। तो सब्ज बाग दिखाना मैंने झूठा आश्वासन देना। हम झूठा आश्वासन नहीं देंगे, हम कहेंगे कि मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। चलिए, डंकों की चोट पर, लेकिन ये बात जरूर कहेंगे, हम डंकों की चोट पर कहेंगे, यानी स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे विषयों को। देखिए आप सफल की उच्चतम स्थान तक हम पहुंचा कर आपको छोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।